गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज बहुत लंबे समय बाद आपके साथ यूट्यूब में आ रहे हैं, 1.5 महीने बाद करीब। चलिए आज यूट्यूब में आए हो तो मैथ्स में इंटीग्रेशन की कुछ स्पेशल फॉर्म्स, थोड़े बहुत कुछ सवाल, 2-3-4 सवाल हैं और कुछ स्पेशल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है, वो हम आपको बता के आज जाएंगे। थोड़ी देर का छोटा वीडियो होगा, देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा। चलिए जस्ट स्टार्ट। आज का एक छोटा सा पहले सवाल है, 3-4 एक बालक के डाउट है वो डिस्कस कर दे रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको कुछ नया टॉपिक बताऊंगा जिसमें इंटीग्रेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंटीग्रेशन बाय परफेक्ट स्क्वायर से मैं समझाने वाला हूँ आज। चलिए लिसन माय डियर, आज का पहला सवाल है इंटीग्रेशन कॉस रूट dx। एक बालक ने हमसे सवाल पूछा है कॉस रूट dx, आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। देखो भाई क्या करना है आपको, लेट रूट x इज इक्वल टू टी। जब आप टी लेट करते हो तो डिफरेंशिएशन करने का भी नौबत आती है, 1/रूट dx, दिस इज द dt बाई dx। एक स्टेप हम यहां से प्रोसीड करेंगे, कॉस अंडर रूट dx को मैं टी लेकर चुका हूं और dx के बदले में आ जाएगा 2√x dt। रूट dx को क्योंकि मैं टी ले चुका हूं तो एक स्टेप और प्रोसीड करेंगे, इसी को हम टी कह लेंगे। तो कॉस टी 2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर बैठ गया, रूट dx को फिर से हमने टी कह दिया। तो आपको बताया इंटीग्रेशन बाय पार्ट में एक फर्स्ट फंक्शन और एक सेकंड फंक्शन। नियम के अनुसार अगर हम आइलेट के साथ जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री नियम से बाद में है, पहले अलजेब्रा था। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड। तो इंटीग्रेशन शुरू करिए, 2 बाहर है, ब्रैकेट लगा दीजिए, इंटीग्रेशन स्टार्ट करिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। साइन टी का इंटीग्रेशन फिर से हमें करना आता है, ब्रैकेट बन जाएगा टी साइन टी। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस टी होता है, यहाँ प्लस बन जाने वाला है कॉस टी। लिमिट अप्लाई करेंगे, टी की जगह पर वैल्यू इंप्लीमेंट करेंगे, टी की वैल्यू आ जाने वाली है रूट dx। तो आंसर आप मैच करा लीजिएगा, रूट dx साइन रूट dx कॉस टी की जगह पर रूट dx प्लस सी। देखिए मैंने कहा इंटीग्रेशन हमेशा एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, लेकिन उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके फॉर्मूलों का बहुत ब्रॉड होता है। दरअसल इंटीग्रेशन की सबसे बड़ी समस्या है, जब ये पूरा तैयार हो जाता है तब ये गोबर हो जाता है। चलिए एक सवाल आपका ये था, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जहां तक मेरी नजर जा रही है, आपने एक सवाल हमें दिया था tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 2। 2-2 मिनट के आपके सवाल है, 2-2 मिनट में आपका डाउट डिस्कस कर दूंगा। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब। देखो जैसा ऐसा कुछ दिखता है तो अपने आप अंदर से एक फीलिंग आने लगती है कि यार ये सरल वाला है, लेकिन भूलते क्यों मुझे ये समझ नहीं आता है। अरे डिफरेंशिएशन में वही सीन था, वही इंटीग्रेशन का सीन है। ले लीजिए x बराबर tan थीटा। जब आप x बराबर tan थीटा करेंगे तो dx अपॉन d थीटा हो जाएगा और tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर थीटा। इंटीग्रेशन tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। अब तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए तो मुझे 1 सेकंड में यहां गुजर जाना चाहिए था, लेकिन चलो कर दे रहा हूं, थोड़ा डिटेल चलता हूं। आपको पता है tan 3 थीटा का फार्मूला बनेगा tan इनवर्स tan 3 थीटा, बाकायदे बचेगा सिर्फ 3 थीटा। मैं तूफानी कर गया थोड़ा एक स्टेप, इसको tan 3 थीटा बोलेंगे, tan इनवर्स tan 3 थीटा है, tan खत्म, सिर्फ 3 थीटा। लेकिन अब यहाँ dx भी तो था, जो dx था वो यहाँ पर बदले में आएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। मैथ के लिए सवाल तो मैं छोड़ सकता हूँ इसी जगह पर, 3 एज ए कांस्टेंट बाहर आ गया और इंटीग्रेशन बाय पार्ट में घुस जाइए। फर्स्ट फंक्शन, अब यहां से ब्रैकेट लगा लीजिएगा, शुरू कर दीजिए सिर्फ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो 1 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन अगेन tan थीटा d थीटा। एक स्टेप और प्रोसीड करेंगे, ब्रैकेट लगाए रखेंगे, थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा, log sec थीटा।
अब आपको बताने की जरूरत नहीं है आज, आपका सवाल पूरा हो गया है। जहां जहां थीटा दिखाई दे रहा होगा tan इनवर्स x बैठा दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। इस थीटा की जगह पर tan इनवर्स x, यहाँ तो सिर्फ x ही बचने वाला है, और इस थीटा की जगह पर tan इनवर्स x और अपने आंसर को मैच कराइए, ये सवाल भी आपका जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, आपका तीसरा सवाल जो आप तक पहुंचना है, वो तीसरा सवाल मुझे यहाँ से दूर से नजर आ रहा है, मैंने उधर लिख दिया है दरअसल थोड़ी दूर पर। इंटीग्रेशन e की पावर 2x sin x, ये देखिए टाइप 2 है इसका इंटीग्रेशन का, e की पावर 2x sin x। एक्चुअली आईएससी वाली किताब में अलग अलग एक्सरसाइज ना बना करके एक ही एक्सरसाइज में टाइप के सवाल घुसा देता है, इसको देखेंगे। ये इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाई पार्ट का एक पार्ट है, लेकिन ये आई लेट करके करने वाला है दोस्तों। वैसे भी आप इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाओगे, 2 बार आप बाई पार्ट लगा के जाओगे, वहीं से फिर से खड़े हो जाओगे। तो इसका टाइप बताता हूं मैं। जब भी ऐसे e की पावर x के फंक्शन sin x के साथ हो, cos x के साथ हो, आपको केवल एक काम करने से आई लेना है और इंटीग्रेशन बाई पार्ट नियम से फॉलो करना है। नियम से जाएंगे तो ये फर्स्ट कहलाएगा और ये सेकंड कहलाएगा। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट फंक्शन, बार बार मुझसे साइन बन जा रहा है, शुरू करेंगे फर्स्ट फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस का cos x e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2। लेकिन आप देखेंगे फिर से इसका इंटीग्रेशन करना होगा, ये माइनस से माइनस मिलकर के प्लस बन जाएगा, इसको मैं हटा दूंगा। ये सुरक्षित जोन में चला गया, इसको मैं छूंगा भी नहीं। देखना मजेदार सवाल होता है इस तरह का, अपॉन 2 माइनस यहाँ 1/2 सॉरी प्लस 1/2 बाहर बैठा दिया जाए, बिरादरी का नहीं है, फिर से बाई पार्ट का फार्मूला लगाते हैं। cos x e की पावर 2x/2 माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है, इसे प्लस बना देगा। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन अगेन e की पावर 2x/2 हो जाएगा। बेशक अब देखिए, आप चले थे यहीं से और पहुंच गए फिर से वहीं, इस माइनस इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करने का मन है हमारा, बेशक अंदर 1/2 को मल्टीप्लाई करके चलूंगा, तो ये 1/2 अंदर जब जाएगा तो यहाँ जो 1/2 ये 1/4 में तब्दील हो जाएगा। बाहर ले आता हूँ इस 1/2 को। अब आप देख पा रहे होंगे, आप जहां से चले थे इसी को आपने i कहा था, इतने को तो आपने इसको i कहा था, तो ये बेसिकली i/4 हो गया। तो इस i/4 को उठा के यहाँ ले आओ और आपकी अपनी कहानी को अंजाम तक पहुंचाओ। i माइनस i/4 इज इक्वल टू सिंपली sin x e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस 1/4 cos x e की पावर 2x। अब i माइनस i/4 सबको पता है, एक स्टेप सॉल्व होगा तो 3i/4 बन जाएगा, लेकिन मुझे तो मतलब सिर्फ i से था, तो i की वैल्यू की चाहत रखने वाले लोग देखें 4/3 बाहर आने वाला है, sin x यहाँ लिखने वाला है, e की पावर 2x होने वाला है, अपान में 2 बैठा हुआ है, ये 4/3 उधर जाने वाला है, तो 4 फिलहाल कैंसिल हो जाएगा, ये वहां जाएगा ना, और 3 नीचे उतर आएगा, तो 3 नीचे आएगा और cos x e की पावर 2x। बेशक आपका कंसेप्ट उम्मीद करता हूँ यहाँ से सही हो गया होगा। ये आज का तीसरा सवाल था आपका, और चौथा और अंतिम सवाल आपका जो डाउट था उसको भी डिस्कस कर दे रहा हूँ, उसको भी देख लीजिए। अंतिम सवाल आपके पास, वो भी बड़ा खूबसूरत सा सवाल है। चौथा और अंतिम सवाल आपका, क्वेश्चन का कौन सा तो आपने जो ट्रिक करके भेजा है वही रहेगा, e की पावर x और sin स्क्वायर x, e की पावर x और sin स्क्वायर x। आपको पता है sin स्क्वायर x आज तक कभी इंटीग्रेट हुआ ही नहीं है, तो आज क्या होगा, तो घबराए नहीं, sin स्क्वायर x की जगह वही पुरानी आइडेंटिटी 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 लिखेंगे और बड़े प्यार से इसके इंटीग्रेशन के लिए आएंगे। एक इंटीग्रेशन बहुत मोहब्बत से आ रहेगा e की पावर x/2 और माइनस 1/2 बाहर बैठाते हुए और e की पावर x cos 2x। अभी अभी आपको याद है e की पावर x sin x था, तो इसे i लेके करना पड़ा था, तो आप इस पार्ट को फिर से अलग एक कहीं जगह बना लीजिए और कह दीजिए i बराबर, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, ज़्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है हमारे, e की पावर x और cos 2x बहुत प्यार से इंटीग्रेट हो जाएगा। इसको हम फर्स्ट सेकंड लेके करेंगे, एक बार इंटीग्रेशन जाएंगे, दोबारा फिर बाई पार्ट लगाएंगे, तो फिर यहीं वापस लौट आएंगे, तो आई लेट के करने वाला एक क्वेश्चन है, फिर से आप इसको बना लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ गए होंगे तो एक बार वीडियो पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो मैं दोबारा 2 मिनट में आपको डिस्कशन आपका कंफ्यूजन पॉइंट पकड़ करके खत्म कर दूंगा। इसके बाद आपकी अगली एक्सरसाइज का टाइप हमें डिस्कस करना है। मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, उनको देखिएगा जरा। अगली एक्सरसाइज में
पहुंचने से पहले मैं चाहता हूं आपको कुछ फार्मूले बताऊं, क्योंकि इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा बवाल उसके फार्मूले हैं। अगर अच्छे तरीके से अपने फार्मूले याद कर रखें तो बहुत बड़ा काम है, अच्छे तरीके से फार्मूले याद नहीं किए तो इंटीग्रेशन समझ लीजिए दुर्गति करके छोड़ता है। तो चलिए कुछ फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के जो इस अगली वाली एक्सरसाइज में आपके पास यूज में आएंगे, आप उन्हें लिखिए। बहुत भयानक फार्मूले हैं, इनको यस नो मत करिएगा, मतलब आप जैसे भी हो सके इसे याद करिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमें करते करते याद हो गए, इसलिए बात ज़्यादा नहीं करता हूं, नहीं तो बहुत बुरी तरह मामला फंस जाएगा। अगली एक्सरसाइज शुरू करूं उसके पहले आप ये फार्मूले यहाँ इमीडिएट लिखिए, तैयार करिए। एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉडुलस में होता है लॉग हमेशा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक बार इसका दूसरा भी आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल देखिए फार्मूले अगर आपके पास है और ये रूट में है, सॉरी ये रूट में बैठेगा जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो दूसरे लेवल का बवाल पैदा होगा। एक्स बाई टू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपान ए। अब हम लोग एरिया बाउंडेड रीजन लगाएंगे तो आपको बहुत ये सवाल मिलेगा बार बार। और एक तीसरा और अंतिम भी यहां पर है, मैं ऊपर ही लिख देता हूं। अंडर रूट के अंदर ही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो वही होगा। इसमें देखिए दोनों में भयानक अंतर आ गया है। इसमें एक और है, इसी की बराबरी का एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर प्लस ही लगना है ए स्क्वायर माइन बाई टू। ये सेम सवाल है इस वाले का, बस वही प्लस लगते रहने। लॉग मॉडुलस में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तीन फार्मूले और प्राजा की तरह अगली एक्सरसाइज लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपका पहला सवाल। अब आज का पहला सवाल यहाँ के खड़ा हो रहा है, इंटीग्रेशन आपसे कराना चाहता है और सवाल है मेरे पास रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस। देखिए ये इंटीग्रेशन बाई परफेक्ट स्क्वायर का सीने कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। परफेक्ट स्क्वायर बनाना पहले भी बहुत मौकों पर सिखाया है। ऐसे कोई x का फंक्शन क्वाड्रेटिक लिखा हो, परफेक्ट स्क्वायर बनाना सबसे पहले ध्यान दें, अगर इस x स्क्वायर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो तो पहले उसे बाहर निकाल लें। फिलहाल कोइंसिडेंस बढ़िया, यहाँ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं तो सिंगल पावर को हमें अलग पकड़ ले जाना है। तरीका बहुत पहले का बताया हुआ है, आपको पता होगा। इस x सिंगल पावर आप x को अलग पकड़ के ले जाइए, उसको किसके बराबर कर लीजिए, हमेशा कुछ हो 8x 6x 5x 4.5x 3.5x हमें करना है 2x z के बराबर। x को x काट करके z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि 4 आ रहा है। z की जो वैल्यू आती है उसी को स्क्वायर करके ऐड करना है, उसी को स्क्वायर करके सब्सट्रैक्ट करना है। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस z का स्क्वायर प्लस 16। अब प्लस 7 मेरे पास है तो 16 जोड़े हो तो 16 को घटाना भी होगा। अब नियम में आइए, इंटीग्रेशन रूट के अंदर x माइनस 4 का होल स्क्वायर और 9 में 7 में 9 चला 16 चला जाएगा तो माइनस का 9। पढ़े लिखे आदमी है, माइनस का 9 जैसे बातें देख ली है, 7 में 16 निकले 9 तो इसको 3 का स्क्वायर कर दिए। अब नजर डाल के देखिए किसी फार्मूले में मैचिंग होगी। ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है। आपका फार्मूला याद था तो आप राजा थे, आप 1 मिनट में सवाल को लगा के खत्म करके भाग जाइए। बस अंतर क्या है, x की जगह पर x माइनस 4 है। इस पूरी इक्वेशन में x को x माइनस 4 से प्लेस करते हुए आंसर लिख दीजिए। कुछ नहीं कर सकता कोई बिना फार्मूले के इंटीग्रेशन में, वरना मरते मर जाएंगे, कुछ ना रिजल्ट निकल के आएगा। x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9, बस मैं फार्मूले को फॉर्मेट कर रहा हूँ, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 9/2 लॉग x की जगह पर x माइनस 4 है और प्लस है अंडर रूट, वही अगेन वैल्यू लिख देता हूँ x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस। मतलब आप सवाल को देखें तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ट्रेनिंग मैंने बहुत पहले करा रखी है, एक बार फिर से करा दिए। बनाना आता है तो यूं उधेड़ के चल दीजिए, खत्म काम। चलिए ये सवाल भी पूरा हो गया, लेकिन भैया सूत्रों का ध्यान रखिएगा। अब इसका जिम्मेदार मैं नहीं सूत्र याद है तो बताइए मैं इसको कैसे याद करवाऊं। बहुत तरीके तुम लोगों को बता चुका हूं, तरह तरह के।
नुस्खे भी बताया हूं कि ऐसे ऐसे याद कर लो, लेकिन नहीं याद करोगे तो मैं क्या कर सकता हूं। अब ऐसे आके खड़े हो गए। अब इस सवाल में दम नहीं है, लेकिन फिर भी ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो पहले जीवन दीजिए इस परफेक्ट स्क्वायर को, कह दीजिए 3x = 2t, ओह सॉरी 2x। सबसे पहले देखें परफेक्ट स्क्वायर वाले में x स्क्वायर के साथ अगर कोई मल्टीप्लाई में नंबर है तो उसे हटा दो, अगर नहीं है तो दोस्त कोई दिक्कत नहीं है। 3x सिंगल x वाले को पकड़िए, उसको 2x z के बराबर ही करिए। ये बिल्कुल बच्चों वाला तरीका है, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। z की वैल्यू 3/2 आ गई है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर जाएंगे, x स्क्वायर लिखेंगे, 3x लिखेंगे, इसको को वर्क करके जोड़ दें, घटा दें बेशक। अब आप देख रहे होंगे कि अपने आप आपका सीन बनने लगा है धीरे धीरे। इंटीग्रेशन के अंदर आ गए हैं x, देखिए यहाँ प्लस लगा है ना, तो प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। देखिए किस फार्मूले में फिट हो गए, x² - a²। अगेन ये फार्मूला आपका इंतजार कर रहा है। इसी फार्मूले में x को x + 3/2 और a की जगह पर 3/2 रख करके बैठा के भाग जाइए, आपका जवाब कोई गलत नहीं कर सकता दुनिया में। लेकिन पता चला आप कोई फार्मूले टाइम पर भूल गए, तब क्या करिएगा, सारा खेल खत्म। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं अभी। और अगला सवाल बाबू हमारा आपके इंतजार में, 2 हो गए, एक टाइप और है, घबराए नहीं, उसको भी बताते हैं। अगर ये ऐसे लिखा है तो क्या करेंगे, क्या लिखा था, x - 5 7 - x, तो इसमें डरने की क्या जरूरत है। पहले आप इज्जत से इसे कर लीजिए मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बनने शुरू हो जाएंगे। 7x माइनस का x² माइनस का 35 और प्लस का 5x²। अरे गड़बड़ हो गई, 7x माइनस का x² माइनस का 35 और प्लस का 5x, प्लस का 5x। अब आइए थोड़ी माथा पच्ची करनी, माथा पच्ची क्या सामान्य बात है। x² को आगे लिखो माइनस का x², 5 और 12 को मिला के लिख दे 12x माइनस 35। थोड़ा और भी शेड्यूल करते हैं इसको, इसका माइनस साइन करते हैं कॉमन थोड़ी देर के लिए, तो बना x² माइनस का 12x अब प्लस का 35। अब देखो मैंने कहा इस सिंगल पार्ट को पकड़ लीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा क्या जोड़ना क्या घटाना है, बस 2xz के बराबर करना, मेरी मानना तो z की वैल्यू 6 आ गई। अब हम जाते हैं इसको अंडर रूट के अंदर लिखते हैं, माइनस साइन से भी डरना नहीं, इसको बाहर बैठा के रखना। इसको पकड़ा है आपने x² माइनस 12x प्लस 36, माइनस 36 करेंगे तो माइनस का 1 बचा देगा। देखो 35 माइनस 36 करेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। कुछ आइटम ये आपसे कुछ कहने में लगा है, इंटीग्रेशन रखिएगा, रूट के अंदर रहिएगा, धैर्य बनाए रखिए। ये x - 6 का होल स्क्वायर, x - 6 का होल स्क्वायर -1। अब इस माइनस साइन को प्यार से अंदर मल्टीप्लाई करिए, आपको भी एक सीन दिखेगा, उस सीन में खो जाइएगा, बात खत्म। 1 का स्क्वायर माइनस x - 6 का होल स्क्वायर। कौन सा फार्म है दोस्त, a² - x², a² - x²। अब जब a² - x² पर आपकी नजर जा रही होगी तो बस इसको यहां सजा दीजिए और कुछ नहीं करना। x की जगह x - 6/2 अंडर रूट a² - x² में 1 - x - 6 का होल स्क्वायर प्लस a²/2, a मेरा 1 है, /2 यानी 2 साइन इनवर्स x की जगह पर x - 6/a की वैल्यू 1। प्योर देख पा रहे हैं। अब इसके बाद तीसरा और अंतिम टाइप का सवाल आपका जो एक्सरसाइज को एडजस्ट करता है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर के साथ इन फार्मूलों का खेल है, इन फार्मूलों को इकट्ठा करके रखिए, राजा की तरह सवालों को लगा के घर जाइए। 3x + 5 और रूट के अंदर बैठा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 7। ध्यान रखिएगा ये अजूबा हो गया फिर से। इसको हल करने का एक ही तरीका है, पहले इसको पकड़िए, इसके बदले में ये देखिए फार्म है। अब मैं क्या बताऊं कैसे हो सकता है, कोई तरीका नहीं है, प्रैक्टिस से एकमात्र तरीका होता है। आइए तो इसको पकड़िए, कहिए a इंटू इसका डिफरेंशिएशन। अब कहिए ये कहां से आया दोस्त, कहीं से नहीं आया, दिस ओनली प्रोसीजर नॉट ए कंसेप्ट। इसका डिफरेंशिएशन ये प्रोसीजर है, याद रहेगा तो भी बना पाओगे। प्लस b और प्लस b। तो अब आप इनकी कंपेरिजन करेंगे तो x में 4a कांस्टेंट है,
तो 4a की कंपेरिजन 3 से कर दीजिए x के कोफिशिएंट। अब a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस b, ये कांस्टेंट नंबर हो गई, वो 5 के बराबर है, तो a की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 3/4। a को मैं जैसे ही यहाँ बैठाने जाता हूँ 3/4, तो 9/4 प्लस b इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल b इज इक्वल टू a और b आ गए, तो आप इसके बदले में ये लिखेंगे, बस देखिए बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसके बदले में a यानी 3/4 और 4x प्लस 3, या तो फिर दिखेंगे मजा आ जाएगी। इसके बदले में ये लिखा जा रहा है प्लस b यानी 11/4 और बाहर मल्टीप्लाई के रूप में बैठा हुआ है अंडर रूट के अंदर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई ले जाएं तो दो क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ पर, एक 3/4 4x प्लस 3 अंडर रूट के अंदर 2x² प्लस 3x प्लस 7 और दूसरा 11/4 बाहर छोड़ करके इंटीग्रेशन करने के लिए बैठा दो अंडर रूट के अंदर 2x² 3x प्लस 7। उम्मीद करता हूँ बस आखिरी स्टेप आप तक फेल हो गए। अब देखो जब हम इस पोर्शन का इंटीग्रेशन करने जाएंगे, ये तो इंटीग्रेशन का एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, समझ ही गए होंगे। इसका जब इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो इसको हम t मानेंगे, इसीलिए सेटिंग की जाती है। इसको हम t मानेंगे, जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे यही आएगा। देखो इसका डिफरेंशिएशन ही तो ये लिखा गया था, तो इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x प्लस 3 आएगा और जैसे इसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो नीचे चला जाएगा, इसको खा जाएगा, तो अंडर रूट t का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 अपन 3/2, यानी तुरंत जैसे इसको t मानेंगे कट जाएगा, ये कांस्टेंट की तरह बाहर आएगा, अंडर रूट t का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ये केस आता है, ये केस ही लगातार बता रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन अब इस तरह का केस नहीं आया था। हमें क्या करना है कि इस x² का एक कोफिशिएंट में बाहर निकाल लेना है। कभी भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर का सीन हो तो ध्यान रखना, x² वाले कोफिशिएंट को हम बाहर निकाल लेंगे। x² को कोफिशिएंट को हमने बाहर निकाला तो 2 आ गया, यानी √2 बाहर निकल के आएगा, तो घबराना नहीं है, इसको हमने समझ लिया कि आपने अंडरस्टूड कर लिया। अब बचा है मेरे पास 11/4, इस 2 को थोड़ा पहले बाहर निकाल के रख दो, हम तो कहते हैं बिल्कुल ही बाहर निकाल दो, तो √2 आ जाएगा बाहर निकल के, और इंटीग्रेशन में रूट के अंदर बचा रह जाएगा x² 3/2x प्लस 7। अब कुछ न करिए, इसको ले लीजिए t, अरे वो 2x जो अपने बोलते थे बार बार 2xz, 3/2x को ले लीजिए 2xz, x खत्म, 2 को यहाँ नीचे फेंक दिया 3/4z। आ गई z की वैल्यू, वही 3/4 यानी 9/16 को ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, परफेक्ट स्क्वायर बनाए और क्वेश्चन को एंड तक पहुंचाए। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आसानी से पहुंचा लिया होगा। अगर पिछले 2 क्वेश्चन समझ में आएंगे, हाउ टू क्रिएट परफेक्ट स्क्वायर, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है, आपके सारे सवाल आपके फेवर में। तो ये एक्सरसाइज उम्मीद करता हूँ आपको तक वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो ये क्वेश्चन आप तक सब पहुंच जाएंगे, और उम्मीद करता हूँ आज ये पूरी कर लेना। यार इसको जल्दी खत्म करो मेरे भाई, इसको देर मत लगाओ, नहीं वरना तुम्ही लिए परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि अभी डिफरेंशियल इक्वेशन पर काम करना है हमें। हाँ, इंटीग्रेशन लगाए रहेगा तभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया, बाउंड्री, रीजन बताऊंगा, वेक्टर बताना है, 3D बताना है, तमाम यार काम तुम लोग मैथ्स की इतना ढीला छोड़ दिया, फिजिक्स पूरी हो गई है, मैथ को खत्म करना है। ओके, थैंक यू।